अगर तो आपके पास पाकिस्तानी 13 लाख रुपए हैं तो आप इस कंट्री में अगर आ जाती हैं तो आप यूएस से, यूके और यूरोप से काफ़ी बेहतर लाइफ गुजारेंगे। वहाँ पर अगर सेटलमेंट की बात करें तो इस कंट्री में सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा आसान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंट्री में बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर आप इस कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो आसानी से ले सकते हैं, बहुत ही कम टाइम के अंदर। तो जानते हैं इस कंट्री के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए के अंदर अंदर 13 लाख रुपए के बजट के अंदर अंदर आप इस कंट्री में जाकर रह सकते हैं, अपना स्टेटस तब्दील करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एट द एंड इस कंट्री में आप पासपोर्ट लेके निकलेंगे, इस कंट्री के सिटीज़न आप बन जाएंगे जब आप इस कंट्री से लीव करेंगे। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंट्री हमारी लिस्ट में ऐड थी, लेकिन जो सबसे टॉप की कंट्री है जिसकी 3 सबसे बड़ी वजूहात हैं कि हमने इस कंट्री के ऊपर वीडियो बनाना मुनासिब समझा और आपको रिकमेंड किया। पहली इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जाना आसान है, ठीक है, वीज़ा लेना आसान है, वहाँ पर स्टे करना आसान है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वीज़ा तो आप किसी ना किसी तरीके से ले लेती हैं, उस कंट्री में चले जाती हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपना स्टेटस अपडेट करना, तो इस कंट्री के अंदर आप अपना जो स्टेटस है लाइक विज़िट को आप वर्क परमिट में या विज़िट को टीआरसी में आसानी से तब्दील करवा सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर एक बंदा जिस वजह से दूसरी कंट्री मूव करता है, यूरोप जाता है सिटीज़न के लिए, पासपोर्ट के लिए, सेटलमेंट के लिए, तो इस कंट्री का पासपोर्ट भी आलमोस्ट बहुत ही क्विक प्रोसीज होता है और तकरीबन 3.5-4 साल के अंदर अंदर आप इसके जो सिटीज़न हैं वो बन जाते हैं और तकरीबन 4.5-5 साल के अंदर अंदर आपको इसका जो पासपोर्ट है वो भी मिल जाता है। तो ये टोटल जो खर्चा मैंने आपको बताया है वो बताया है सिर्फ और सिर्फ 13 लाख रुपए। अगर इस वक्त आप यूरोप जाते हैं तो आपका जो खर्चा आता है वो 35 से 40 लाख रुपए आता है। अगर यूके जाते हैं तो तकरीबन 40 से 50 आता है। अगर आप अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं तो इस वक्त जो एजेंट डिमांड करते हैं वो 80 लाख रुपया, इवन के 1-1 करोड़ रुपए की भी डिमांड करते हैं। तो अगर आपका काम 13 लाख रुपए के अंदर हो जाए तो क्या बेहतर नहीं है, क्या अच्छा नहीं है? तो दोस्तों ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो टोटली यूरोपियन कंट्री जैसा है। अगर आपको वहाँ पर छोड़ दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि ये यूरोपियन कंट्री है तो आप भी मान जाएंगे कि ये वाकई ही यूरोपियन कंट्री है। इसका जो माहौल है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग लुक लाइक यूरोपियन कंट्री। तो दोस्तों ये एक अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री होने के बावजूद भी इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो स्ट्रक्चर है, बिजनेस है या किसी भी किस्म का इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमाल का है। और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेन से है इस कंट्री की। बहुत ही ज़्यादा जो स्पेनिश सिटीज़न हैं वो इस कंट्री के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगाते हैं और छोटा मोटा बिजनेस इस कंट्री के अंदर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये कंट्री का जो टैक्स रिटर्न है वो सिर्फ 1% है। 1% टैक्स रिटर्न है, तो जिसकी वजह से काफ़ी बड़े बड़े कंट्री के जो सिटीज़न हैं वो इस कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं ताकि टैक्स बहुत ही कम इंक्लूड होता है। तो दोस्तों ये एक अफ्रीकन कंट्री है लेसोथो। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही वाक़या एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है और साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, अच्छी सेटलमेंट है इस कंट्री के अंदर। इस कंट्री की जो सबसे बड़ी वजह, सबसे अच्छी वजह ये है कि इस कंट्री के अंदर इंग्लिश ज़ुबान यूज़ होती है और इस कंट्री के अंदर जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिज़नेस मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंड है। स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, यहाँ के जो सिटीज़न हैं वो बहुत ही इस कंट्री के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करते हैं और बिज़नेस करते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर इसकी जो वीडियोज़ हैं या इसकी पिक्चर्स वगैरह देखिए, आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की ये कंट्री है।
इसका पासपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पासपोर्ट है। इसका पासपोर्ट आप लेने के बाद है मैक्सिको, ब्राज़ील और काफ़ी ज़्यादा जो नॉन शेंजन स्टेट हैं उनमें आप ट्रैवल कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था आज का कंट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।